क्या सभी परीक्षाएं रद्द होगा? जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं सर की बातें सुन लीजिए। सर ने शिक्षक भर्ती का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है, यानी कि उस पर टॉपिक पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ व्यापम भंग हो चुका है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन हो चुका है। क्या बदल जाएंगे सभी नियम? तो देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और नियम बदल भी रहे हैं। जैसे पहले व्यापम जब परीक्षाएं आयोजित करता था तब वो 150 अंकों की परीक्षाएं होती थी, चाहे वो किसी का भी हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों से सवाल अभी भी कायम सर, आपके पास भी यही सवाल करते हैं भैया, सिलेबस क्या है? आप कैसे तैयारी करा रहे हो बताओ? अभी तो सिलेबस का पता नहीं है, आप कैसे तैयारी करा रहे हो? आपके पास कौन सा फार्मूला है, कौन सी जादू छड़ी आ गई है, या फिर कौन सी बातें आपको पता चल गई जो सिलेबस पढ़ा रहे हो आप? सर बेसिकली जो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते थे सब उसका नाम कर्मचारी चयन मंडल है, उसके सभी भर्ती होती है। बिल्कुल, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, इन सब जगह इनकी जबरदस्त पकड़ है। और जैसा अभी आपका छत्तीसगढ़ में भी व्यापम का नाम बदल के कर्मचारी चयन मंडल रख दिया जी, ठीक यही चीज 2018 में मध्य प्रदेश में भी व्यापम का नाम बदल के कर्मचारी चयन मंडल रखा गया जी, मध्य प्रदेश। हाँ, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, भैया व्यापम भंग हो चुका है और व्यापम भंग होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन हो चुका है। सब कुछ प्रोसेस में है, सब कुछ फ्लोर पर आ चुका है। एक डिटेल स्टोरी बना दीजिए, एक डिटेल बातें बता दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन के सारे सवाल दूर हो जाए। तो मैं आज सीधे क्लासरूम पर पहुंच चुका हूं और सत्यजीत फाउंडेशन की क्लास में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ सत्यजीत सर हैं, जो बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को लगातार अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और पहले भी बताते रहे हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे आरक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो। सर और कौन कौन सी भर्ती की तैयारी कराते हो आप? सर बेसिकली जो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते थे सब उसका नाम कर्मचारी चयन मंडल है, उसके सभी भर्ती होती है। बिल्कुल, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, इन सब जगह इनकी जबरदस्त पकड़ है और लगातार हमारी बातचीत होती रहती है। तो सोचा आज क्यों ना एक डिटेल में बहुत कोशिश करेंगे, बहुत लंबा ना खींचे वीडियो, बहुत शॉर्ट में जो जरूरी सवाल है बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के, उन सवालों के जवाब आ जाए कि भैया ये कर्मचारी चयन मंडल आखिर है क्या, इसके एग्जाम कैसे होंगे, पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा, एग्जाम का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, शेड्यूल जो बना हुआ है व्यापम का वो कितना इम्पैक्ट करेगा। उन सारे सवालों के जवाब सत्यजीत सर देने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि बहुत लंबा ना खींचे और बहुत डिटेलिंग में चले जाए। सर आपने कुछ पीपीटी भी बना रखी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ व्यापम भंग हो चुका है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन हो चुका है। बिल्कुल, और साथ ही साथ में जो विद्यार्थियों के बहुत से सवाल है, क्या बदल जाएंगे सभी नियम? तो देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और नियम बदल भी रहे हैं। जैसे पहले व्यापम जब परीक्षाएं आयोजित करता था तब वो 150 अंकों की परीक्षाएं होती थी, चाहे वो किसी का भी हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों से पैटर्न जो है वो 100 अंकों में सीमित हो गया है। शिक्षक भर्ती की ही बात करेंगे, सहायक शिक्षक हो, 150 अंकों का पैटर्न होता था, अब वो पूरा का पूरा 100 अंकों पे आएगा। साथ ही साथ में अभी आपने बहुत सी परीक्षाएं जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई, चाहे वो सीजी टेट का था या आबकारी आरक्षक का था, इन सभी में परीक्षा का पूरा जो पैटर्न है वो भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। बदलेगा नहीं, बदल दिया गया है। बिल्कुल, ये दोनों में शब्दों में बड़ा फर्क हो गया है। जी जी, बिल्कुल। तो ये सभी नियम बदल दिए जाएंगे, ये अपने आप में बदल गए हैं। जी बिल्कुल। दूसरा एक सवाल है सर, क्या होगा परीक्षा का ये नया पैटर्न आ जाएगा? हाँ, क्योंकि बहुत से एग्जाम के सिलेबस भी बदल रहे हैं जी। जैसे आप अगर अभी देखेंगे तो सहायक शिक्षक की भर्ती है, उसमें रीजनिंग को जोड़ा जा रहा है। हम खुद डीपीआई गए थे, वहां से ये बात पता चली कि हाँ, रीजनिंग और जीके, हालांकि मार्क्स कम रहेंगे पर वो पहली बार शिक्षक भर्ती में इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं सर की बातें सुन लीजिए। सर ने शिक्षक भर्ती का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है, यानी कि उस पर टॉपिक पर बात होनी चाहिए। जी सर, और क्या बदलने वाला है? इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, नहीं, शिक्षक भर्ती में और क्या क्या अपडेट है? अच्छा, शिक्षक भर्ती में जैसे वर्ग 2 का जो पेपर होता था, शिक्षक वर्ग 2 का, तो शिक्षक वर्ग 2 का जो 2019 का पेपर है या 2023 का पेपर है, वो कॉमन पेपर होता था। मतलब आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सब पढ़ते थे, लगभग एक ही पेपर देते थे जी।
उससे थोड़ा सा आर्ट्स वालों को नुकसान भी होता था क्योंकि मैथ साइंस का वेटेज ज्यादा था, बेवजह पढ़ना पड़ता था उनको। हाँ, तैयारी करके देना पड़ता था। हाँ, और अभी जो लेटर ऑफिशियल लेटर आया है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि शिक्षक वर्ग 2 का सिलेबस भी व्याख्याता की तरह होगा। 2 पार्ट में पेपर होंगे। पार्ट ए में 30 नंबर का, उसमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी ये सब मिला के रहेगा 30 नंबर। 70 नंबर का सब्जेक्ट, मतलब अब हिंदी वाले को केवल हिंदी देना है 70 नंबर का, मैथ्स वाले को मैथ्स का पेपर देना होगा 70 नंबर का, साइंस वाले को साइंस देना होगा। और बहुत लंबे समय से मैं इस चीज का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों को समझाने की भी, और यही नेशनल जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उनका भी यही पैटर्न है। हमारे यहाँ भी आत्मानंद विवेकानंद की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होने वाली है। स्वयं शिक्षा मंत्री ने विवादों में है, घोटाला हो गया था तो अभी विवाद में से कैंसिल कर दिया गया है। जी जी, तो उसमें भी शिक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया है कि जो केंद्रीकृत जो सिलेबस है, सेंट्रल सिलेबस है, हम वही यूज करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी अब शिक्षक वर्ग 2 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि अब 15 नंबर का मैथ्स अब 70 का बन चुका है। ठीक है, तैयारी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। सवाल अभी भी कायम सर, आपके पास भी यही सवाल करते हैं भैया, सिलेबस क्या है? आप कैसे तैयारी करा रहे हो बताओ? अभी तो सिलेबस का पता नहीं है, आप कैसे तैयारी करा रहे हो? आपके पास कौन सा फार्मूला है, कौन सी जादू छड़ी आ गई है, या फिर कौन सी बातें आपको पता चल गई जो सिलेबस पढ़ा रहे हो आप? ये भी बड़ा सवाल। देखिए, हम 7 बार डीपीआई गए हैं, जो हमारा लोक शिक्षण संचालय है छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो वहां हम 7 बार गए हैं और हर बार हम अधिकारियों से समय समय पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहते हैं, बच्चों के बीच में भी रखते हैं। ये बात तय है कि विषयवार भर्ती होगी और जो सिलेबस बदल रहा है, तो हमको ये अनुभव है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के लिए पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, तो पूरा हमको सिस्टम पता है, सिलेबस पता है। और जैसा अभी आपका छत्तीसगढ़ में भी व्यापम का नाम बदल के कर्मचारी चयन मंडल रख दिया, ठीक यही चीज 2018 में मध्य प्रदेश में भी व्यापम का नाम बदल के कर्मचारी चयन मंडल रखा गया था, मध्य प्रदेश। हाँ, तो वो सेम सिलेबस यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि सेंट्रल सिलेबस भी वही है। तो विद्यार्थियों को हम नए मानक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, जो मुझे डीपीआई से भी सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस जा रही है। तो एमपी वाला फार्मूला लागू होने वाला है, डेफिनेटली मान सकते हैं सर। बाकी और कुछ सेंट्रल के जो कोर्सेज होते हैं वो सब चीजें होंगी। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, डीपीआई के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे कर्तव्य निवेदन है कि बिना देरी किए एटलीस्ट सिलेबस बता दो। हाँ, कि पढ़ना क्या है। एग्जाम डेट भी आ 3 महीना 4 महीना बच्चों के पास समय नहीं बचा है। बहुत, ये बहुत जरूरी है। लगातार बच्चे पूछते हैं और मैं जब भी शिक्षा मंत्री से मिलता हूँ सर, मैं खुद ही पूछता हूँ कि सर शेड्यूल क्या है, ये बाकी सिलेबस कब आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि उस पर डिटेल आ जाए। और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ का सारा जो विद्यार्थी समुदाय है आपका दिल से ऋणी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारी कोशिश होगी, मैं जब भी मिलूंगा शिक्षा मंत्री जी से, दुर्ग शहर के बारे में बात होगी, शिक्षा के विभाग के बारे में बात होगी, लेकिन शिक्षक भर्ती के बारे में बात मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा पूछते रहूंगा। जी, अगला सवाल सर, सिलेबस में होगा बदलाव, तो आपने बता दिया सिलेबस के बारे में, बताया कि नहीं बताया सर? हाँ, हॉस्टल वार्डन भी है एक, उसमें भी पहले हॉस्टल वार्डन में क्या था, केवल 12th मांगता था। पटवारी में 1 ईयर डिप्लोमा मांगता है कंप्यूटर में, अब हॉस्टल वार्डन में भी इन्होंने डिप्लोमा डाला है। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें बदल और जो कर्मचारी चयन मंडल है वो कहना चाहिए कि विभागीय स्तर पर अब परीक्षाएं ले रहा है। जिन विभागों में सेम सैलरी, सेम पावर, सेम पोस्ट रहता है, जैसे अब पुलिस कांस्टेबल हो गया, अबकारी आरक्षक हो गया, फायरमैन हो गया, नगर सेना हो गया, परिवहन आरक्षक हो गया, परिवहन आरक्षक, जेल प्रहरी, ये सेम टाइप के पोस्ट है, सेम पावर सेम सैलरी पोस्ट है। इन सब का अलग अलग पेपर होता था। अब स्वयं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने भी इस बात को कह दिया था पहले ही, जब कर्मचारी चयन बोर्ड जिस दिन बना था उस दिन ही उन्होंने आके कहा था कि आप 10 परीक्षाएं ना लेके हम एक ही परीक्षा लेंगे, उससे थोड़ा फायदा भी है, पोस्ट भी दिखेगा। हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाएंगे। पहले 20 पोस्ट के लिए 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती थी, अब एकदम गधा की 500 पोस्ट की भर्ती आएगी, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज है कि अलग अलग टाइम पे सेम पोस्ट होते थे। जैसे अभी आप इस साल के व्यापम कैलेंडर में देखेंगे, सहायक ग्रेड 3 के 3 अलग अलग पोस्ट हैं, प्रयोगशाला परिचारक का कृषि विभाग, न्यायालय, सब लोग ले रहे हैं, वन संरक्षण, हाँ सब ले रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्म किसका भरे थे, क्या पढ़ना था। तो ऐसा है कि पैटर्न एक हो गया है, तो सबका सिलेबस भी एक जैसे ही रहेगा, एक होगा और एक ही एग्जाम होगा। क्या परीक्षाओं में एलिजिबिलिटी में अंतर आएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब एलिजिबिलिटी में अंतर तो आएगा क्योंकि सिलेबस भी थोड़े बहुत चेंज किए जा रहे हैं। हालांकि इसके जारी कर दिए हैं, बोर्ड की ओर से, मंडल की ओर से आ गया है डिटेल। कर्मचारी चयन मंडल ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट पारित कर दिया है। मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने देख लिया होगा उस चीज को। उसमें शिक्षा विभाग, जो वर्दीधारी जो पोस्ट है, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, सबके अलग अलग पदों के लिए उन्होंने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस का एक रफ रिव्यू उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। क्या सभी परीक्षाएं रद्द होगा? ये तो व्यापम के कैलेंडर में था, जो हाँ, कि वही कंटिन्यू रहेगा, भी लेते जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में एग्जाम डेट बहुत रेयर पोस्टपोन्ड होते हैं। मतलब अगर पेपर लीक और ऐसे कुछ गड़बड़ियां सामने आ जाए तब,
तो व्यापम ने जो एग्जाम डेट जारी किया है उसी तय डेट पे एग्जाम होंगी। जैसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा 11 अक्टूबर को सहायक शिक्षक की है, 25 अक्टूबर को वर्ग 2 शिक्षक की है, और व्याख्याता का नवंबर में है। तो विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि डेट पोस्टपोन नहीं होंगे। जो व्यापम था उसी का नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। एक सवाल और सर, ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों का ही फायदा है इस प्रोसेस से, इस मंडल आयोग से? हाँ, थोड़े फायदे तो बच्चों के अच्छे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ के आएंगे, और जो बार बार एग्जाम देना पड़ता था उसमें कोई एक पेपर भी लीक होता था तो सरकार की भी भर्त्सना होती थी, बच्चों को भी मानसिक रूप से बहुत झेलना पड़ता था, किरकिरी बहुत होती थी सरकार की। तो उससे बिल्कुल निजात मिलेगा सरकार को, और साल भर में तय समय पे शेड्यूल आने लगेंगे। क्योंकि जैसे इस साल ही हुआ जी, शिक्षक भर्ती की तारीख बहुत डिले हो गई, बिल्कुल व्यापम एग्जाम डेट ही नहीं दे पा रहा था। स्वयं शिक्षा मंत्री इस बात को बोल दे रहे थे कि हमने तो आदेश दे दिया है, पर काले गेम DPI के उसमें था वो जी, आज मंडल को व्यापम के पास था वो जी जी जी। लेकिन शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है हर साल 5 सितंबर को आएगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने खुद हमें ये बात बताया कि हर साल 5 सितंबर को भर्ती आनी तय है। अब देखते हैं कि 5000 पद की भर्ती आ ही रही है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आता है इसका वो 5 सितंबर को पता चलेगा। बाकी कई पदों के लिए एक परीक्षा होगी, ये तो आपने बता ही दिया जी जी। और क्या होगा परीक्षा का नया पैटर्न ये भी आपने बता दिया जी। बिल्कुल। और सर कोई ज़रूरी सवाल जो कर्मचारी चयन मंडल को लेकर है जो बताना चाहिए बच्चों को? देखिए, अभी कर्मचारी चयन मंडल में ना बहुत से अपडेट आ रहे हैं जी, क्योंकि जब बहुत सारे एग्जाम को एक एग्जाम में कन्वर्ट किया जाएगा जी, तो उसमें बहुत सारे सिलेबस में भी चेंजेस और कई बार एडजस्ट करनी होती है। जैसे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में एक बड़ा चेंज देखने मिल रहा है, शिक्षक वर्ग 2 के सिलेबस में चेंज देखने मिल रहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में विषयवार भर्ती होने जा रही है। बिल्कुल। तो मार्किंग भी चेंज हो गई, साथ ही साथ में ये जो नया पैटर्न आया जिसमें कठन कूट कारण वाले मिलान वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चे भी बड़े कंफ्यूज है क्योंकि मार्केट में रिसोर्सेज नहीं मिल रही। हालांकि हम इस चीज में बड़े आश्वस्त कर रहे हैं बच्चों को कि हम हैं आपके साथ, आप निश्चिंत रहिए, और कितना भी कठिन पेपर हो मिलकर हम लोग मार्केट से बहुत सस्ता कंटेंट भी आपके पास है, मतलब कि पैसा ज़्यादा नहीं लगने वाला है। कंटेंट में तो आप देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसलिए तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बेहतर कंटेंट देने का हम लोग विश्वास रखते हैं। PDF मिल जाता है सर? सब कुछ PDF भी मिलता है। ऐप है सब अपना? हाँ, ऐप है सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस नाम से, उसमें लाइव क्लासेस के साथ PDF नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, और टेस्ट में भी हमने 50,000 MCQ का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है जो ESB मतलब जो अभी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड होगा ना कर्मचारी, उसके सभी परीक्षाओं को कवर करेगा। शिक्षक भर्ती के लिए अलग से लॉन्च हुई है जी, तो विद्यार्थियों के लिए तो हम दिन रात हमारी पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल, एक तीर में कई निशाना, यानी कि सर ने ऐसा सिलेबस तैयार कर लिया है जो सारे चीज़ों को कवर करेगा। अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच, आपने अपना कीमती समय, चूँकि कोर्सेज चल रहे हैं, सर के क्लासेस चल रहे थे, उस बीच में हमने बोला सर 10 मिनट टाइम दे दीजिए। कर्मचारी चयन मंडल को लेकर जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, हालांकि इस पर हम लगातार बातें करते रहेंगे, अभी भी जरूरी नहीं कि इस वीडियो में सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाए जी। आप लोगों के सवाल होंगे कर्मचारी चयन मंडल को लेकर तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सर के चैनल को भी आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते, चाहे तो आप बोल दिए सर। और छत्तीसगढ़ के सारे युवा अभ्यर्थियों को मेरा नमन है जी, आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा बना रहे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपके मन में जो सवाल होंगे उसको आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।